प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा छठवीं का सामाजिक विज्ञान नागरिक खंड। और ये अंतिम अध्याय है ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग के विषय में। देखिए, लिंग जो है मुख्यतः दो होते हैं। एक तो होते हैं पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष वर्ग, स्त्रीलिंग में महिला वर्ग। लड़का लड़की, लड़का पुल्लिंग हो गया, लड़की जो है आपका स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर जो इन दो लिंग के अलावा तृतीय लिंग के बारे में चर्चा हो रही है, जिसको हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे, इनकी चेहरे लगते तो ऐसे हैं कि लड़के हैं, है ना, पुरुष हैं। लेकिन इनकी जो पहनावा, इनका जो है, जो व्यवहार है और इनकी जो साज सज्जा है वो लड़कियों की तरह है, महिलाओं की तरह है। तो ऐसे जो होते हैं इनको हम तृतीय लिंग की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर देखिए कि ऐसे लोगों में जन्म के समय की जेंडर, चाहे लड़की हो या लड़का, या और बड़े होने के बाद जेंडर में अंतर हो सकता है। यह प्राकृतिक भी होती है, जितना हमारा गोरा काला या सांवला होना जैसे हम होते हैं ना, तो वैसे ही इनमें ये गुण हो जाता है। तो अब भाई कोई गोरा हो गया, कोई सांवला है, उसमें उसका क्या दोष। तो ऐसे ही इनका, इसमें कोई दोष नहीं है, ये ऐसे व्यवहार के ही जन्म लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या क्या समस्या उठानी पड़ती है, इसके बारे में पहले हम देख लें। देखिए, इनका जो है पहनावा, बोलचाल, रहन सहन का तरीका वो दूसरों से अलग होता है। और अलग होता है इसलिए ये अलग नज़र आते भी हैं भीड़ में, और समाज में फिर इनकी उपेक्षा होती है। लोग इन पर हंसते हैं, इन्हें छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और गंदी बातें भी करते हैं। तो यहाँ तक कि उनकी जो माता पिता है या रिश्तेदार भी उन्हें फिर अपनाने में मना कर देते हैं। तो फिर वे बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं। उनको परिवार का सहयोग नहीं मिलता, और दूसरे लोगों से, परिवार से भी और दूसरे लोगों से गलत व्यवहार होने के कारण ये कई बार तंग आकर के आत्महत्या भी कर लेते हैं, या जीते भी हैं तो बहुत इनको उपेक्षित जीवन बितानी होती है। तो हमने इसके पहले हमने पाठ में पढ़ा हुआ था, जब बच्चों के अधिकार मिला हुआ था, उसमें हमने बताया था कि सब क्या है, समान है, बराबर है। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने और शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। तो हमें सभी के साथ सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ये भी हमारे ही जैसे हैं, और हमारा जैसा ये सब कुछ कर सकते हैं। हमारी जो ज़रूरत होती हैं वो इनकी भी ज़रूरतें होती हैं। इसलिए हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, और उनको वही अधिकार है जैसा कि एक स्त्री को होती है, एक पुरुष को मिलती है, वैसे ही उनको भी अधिकार सरकार ने दिया हुआ है। तो हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, और जैसे दूसरों के साथ करते हैं वैसे ही इनके साथ भी वैसे ही व्यवहार रखनी है। तो ये यहाँ पर इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी था। और आज का ये पाठ की समाप्ति यहीं पर होती है। आप चैनल में यदि नए हैं तो, और दूसरे विषयों को भी हम लेकर के आ रहे हैं, तो आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हर वीडियो को देखिए। और यदि कोई प्रश्न है मन में तो ज़रूर कमेंट करके उसको लिखिए। तो आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।